So this is the most demanded video, addiction. सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है that you are aware of your addiction. आप रियलाइज़ कर चुके हैं that it is bad for you. तभी आप इसका सोल्यूशन भी चाहते हैं. So कोई नहीं, अब बीमारी का अगर पता चल गया है तो इलाज भी हो जाएगा. बट वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप पहले ये डिसाइड कर लो दैट यू आर एक्चुअली रेडी टू बीट दिस एडिक्शन. इट्स अ कमिटमेंट यू आर मेकिंग टू मी एंड टू योर सेल्फ. कमिट इन द कमेंट्स. मेक अ प्रॉमिस to follow the steps you will be learning in this video, चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो. तो चलिए अब समझते हैं कि दिस एडिक्शन इज इट अ साइन ऑफ बैड कैरेक्टर और अ बैड ब्रेन केमिस्ट्री. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इट इज इन द बैड कैरेक्टर, इट इज योर ब्रेन केमिस्ट्री. एवरीथिंग इज इन योर माइंड. बल्कि अगर सही शब्दों में बोलूं तो आपका ब्रेन हाईजैक हो गया है. एवरी टाइम यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम, रील्स और वॉच एक्सप्लिसिट कंटेंट, योर ब्रेन रिलीजेज अ केमिकल नोन एज डोपामीन. ये केमिकल हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, और तब भी रिलीज होता है जब हम कोई इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या इवन बहुत ही कोई सिडक्टिव चीज़ देख रहे होते हैं. सो ये बिना कुछ किए ही हमें रिवॉर्ड्स देता रहता है, या फिर मैं यूं कहूँ कि आपको अच्छी फीलिंग देता रहता है. बट यहीं पे एक ट्विस्ट भी है, एंड दैट इज योर ब्रेन गेट्स एडिक्टेड टू दिस स्पाइक, नॉट द कंटेंट. कंटेंट देखने से जो आपको फील होता है, उस फीलिंग से एडिक्शन होता है आपके ब्रेन को, ना कि उस कंटेंट का. इट्स जस्ट द डोपामिन रश. और क्योंकि आप बार बार वही कंटेंट देख रहे हो, तो अब आपका ब्रेन उस सडन मोमेंट्री रश पे डिपेंडेंट हो गया है. और क्योंकि वो रश सिर्फ मोमेंट्री होता है, आप उसे बार बार देखने लगते हो सो दैट यू कैन एंजॉय दैट फीलिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. पर ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि इसके चक्कर में योर रियल लाइफ स्टार्ट्स टू फील बोरिंग. स्टडिंग फील्स बोरिंग, बाहर जाना फील्स बोरिंग, इवन आपके गोल्स भी आपको एक्साइट करना बंद कर देते हैं. यानी नाउ दे ऑल्सो बिकम बोरिंग. और ऐसा नहीं है कि ये सब बोरिंग होता है, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके डोपामिन का बेस लाइन हाईजैक हो गया है. आपका डोपामिन अब क्विक कंटेंट से आता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आता है, लॉन्ग प्रोडक्टिव आवर से नहीं. और इसीलिए आपका माइंड उस हाई मोमेंट को जल्दी से चेज करने में लगा रहता है. और ऐसे ही धीरे धीरे एक छोटी प्रैक्टिस एडिक्शन में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और आपका ब्रेन हाईजैक हो जाता है. अब समझते हैं कि आपके माइंड के इस हाईजैकिंग से आपका क्या नुकसान होता है. बिकॉज एडिक्शन चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, पॉर्न हो, या फिर किसी भी तरीके का एक्सप्लिसिट कंटेंट हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, वो आपको ओवरनाइट डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो धीरे 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 आपको डिस्ट्रॉय करता है. सो फर्स्ट डैमेज इज दैट योर फोकस ब्रेक्स. आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम होता जाता है. ज़्यादा देर तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो ज़रूरी टास्क है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से आपके या तो कम मार्क्स आएंगे, नॉट सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होगा. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है दैट यू डेस्परेटली वांट टू कंट्रोल इट, बट थिंग्स फील आउट ऑफ योर हैंड्स. तो ये छोटी सी हैबिट आपको ऐसा फील कराने लगती है दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, एंड इन द प्रोसेस यू लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस. आप धीरे धीरे अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हैं. और यही नहीं, इवन आपके जो इमोशंस हैं वो भी धीरे धीरे वीक होने लगते हैं. अब क्योंकि आप जो भी देख रहे हो रियलिटी से तो बहुत दूर की चीज़ें होती हैं. सो इट इज़ ऑल करप्टिंग योर माइंड, so much so that real people don't feel exciting anymore. क्योंकि रियल ह्यूमन से आप उस टाइप के एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हो जो रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं. बिकॉज द रील यू आर कंज्यूमिंग एंड रियल यू आर लिविंग डज नॉट मैच एट ऑल. एंड इवन कुछ लोग तो काफ़ी रेस्टलेस भी फील करने लगते हैं जब उनको अपनी एडिक्टिव चीज़ ना मिले. जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जो लोग बहुत ड्रग्स लेते हैं, अगर उनको ड्रग्स ना मिले तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है. तो ये सिर्फ ड्रग्स के केस में नहीं, बल्कि हर एक एडिक्शन के केस में ट्रू है. सो सच कंटेंट कैन चेंज योर ट्रेन्ड ब्रेन इनटू अ ड्रेन्ड ब्रेन. नो मोटिवेशन, नो ड्राइव, नथिंग, जस्ट स्क्रॉलिंग, एस्केपिंग, avoiding the reality. And this stage is called as dopamine depletion. So now let us come to the next and the last part of this video, and that is how to rewire your brain chemistry. Now अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ pseudo positive dialogues कहूँगा कि just quit और stay strong, क्योंकि इस तरह की मोटिवेशन वीडियो के साथ ही ख़त्म हो जाती है. यहाँ पे हम एक्चुअल में न्यूरोसाइंस को समझेंगे, क्योंकि अगर कोई हैबिट बन सकती है तो वो छूट भी सकती है.
And this is what is called as neuroplasticity. Neurons that fire together, wire together. इसका मतलब जो आपका ब्रेन रिपीटेडली करता है वो उसमें प्रो बन जाता है, और ये अच्छा भी है और बुरा भी है. इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू यूज इट. तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको करना कैसे है. सो फर्स्ट स्टेप इज रिमूव ऑल द ट्रिगर्स. लेट्स सपोज कि आपका एडिक्शन है स्क्रॉलिंग या फिर कुछ सिलेक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट योर ऑल प्राइवेट टैब्स या फिर वो पेजेस या इन्फ्लुएंसर्स जो आपके माइंड को ज़्यादा एडिक्टिव बनाते हैं, जिनका कंटेंट आप रिपीटेडली कंज्यूम करते रहते हैं एंड दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे. सो जस्ट डिलीट इट. बिकॉज उपनिषदों में एक कहावत है कि जहाँ हमारी आंखें जाएंगी वहाँ हमारा मन जाएगा, और जहाँ हमारा मन जाएगा वहाँ हमारा ध्यान जाएगा. तो इससे अच्छा है कि अगर हम देखेंगे ही नहीं उन चीज़ों को तो हमारा ध्यान भी वहाँ नहीं जाएगा. देन इसके अलावा आप अपने नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं. इवन आप अपनी ऐप्स को भी डिलीट कर सकते हैं जो आपके बिल्कुल भी कोई काम की नहीं है. नोटिफिकेशंस ऑफ करने से आपकी ऐप खोलने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि नोटिफिकेशंस हमें टेम्प्ट करती हैं ऐप्स को खोलने के लिए. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप फ़ोन उठा लेते हो, ऐप्स खोल लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता है दैट वाई यू ओपन द ऐप. दैट इज़ हाउ सीरियस योर सिचुएशन इज़, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस स्क्रीन टाइम के लिए हैबिचुअल है. आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका अंगूठा वहीं पे या फिर आपकी उंगली वहीं पे सीधा उसी ऐप पे जाके क्लिक होती है और आप उस पर घंटों बिताने लगते हैं. बहुत लोगों को आप में से सोने का भी प्रॉब्लम होता होगा इस एडिक्शन की वजह से, एंड मोस्टली हमारे एडिक्शंस इसी एक फ़ोन के अंदर होते हैं. सो मूव योर फोन आउटसाइड व्हेन स्लीपिंग. जब भी आप सोने जाओ एक बफर टाइम अपने लिए रखो, यानी कि अगर आप 10 बजे सोते हो तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि 9:30 को आप अपना मोबाइल साइड रख देंगे. और साइड का मतलब ये नहीं कि अपने पिलो के बगल में, उसको किसी दूसरे रूम में जाके रखिए, नहीं तो कब आपको अर्ज आएगी फ़ोन चलाने की या फिर उस एडिक्शन की, एंड कब आप फ़ोन उठा के उसको यूज़ करने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो इस फ़ोन को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक बुक से, जिसको पढ़ के आपको नींद भी अच्छी आएगी और फालतू के थॉट्स भी नहीं चलेंगे आपके पूरी रात भर. सो उम्मीद है कि आपको स्टेप 1 समझ में आ गया है. अब आते हैं स्टेप 2 पे, दैट इज़ पिवट. यस, तो जैसे अभी मैंने आपको फ़ोन को बुक से रिप्लेस करने के लिए बोला, यानी कि आपने पिवट किया फ्रॉम फ़ोन टू बुक, ऐसे ही आपको पिवट करना है. मान लो कि इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आपका एडिक्शन है, तो आप उन लोगों को ही सिर्फ फॉलो करो जो बहुत ही अच्छा कंटेंट, जो आपको पता है प्रोडक्टिव कंटेंट है, उस तरीके का कंटेंट अपलोड करते हैं. या जब आपको लगता है इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पे आपको ज़्यादा अर्जेस आती हैं उस एडिक्शन की, तो उसको शेड्यूल कर लो किसी और एक्टिविटी के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, रनिंग करना या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड रिमेंबर, ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली होंगी, धीरे धीरे होंगी. इसीलिए धीरे धीरे आपको पेशेंस रखते हुए सारी चीज़ों से, जो आपके एडिक्शन से, धीरे धीरे आपको दूर होना पड़ेगा. एकदम से विद इन अ डे और 2 नहीं हो जाने वाला है कुछ. इसी से लिंक्ड है हमारा स्टेप 3, विच इज़ रिप्लेस योर सोर्स ऑफ डोपामीन, लाइक डूइंग एनीथिंग इंटेंस. लाइक आपने कुछ पुशअप्स कर लिए या फिर थोड़ी देर योगा कर लिया, डीप ब्रेथ्स कर लिए या फिर थोड़ी देर वॉक कर लिया. फिजिकल मूवमेंट रीसेट्स द डोपामिन लूप इमीडिएटली. एंड नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, एंड दिस इज रिवॉर्ड योर जर्नी. यस, देखो, जब भी आप, अभी हमने डोपामिन का रश डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हो तब डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जो आपके एडिक्शन है वो आपको तुरंत देते हैं डोपामिन रिलीज, और इवन स्पाइक कर देते आपके डोपामिन को. तो इनिशियली आप अपने लिए कुछ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रख सकते हो, यानी कि जैसे कि मैंने थोड़ा अगर पढ़ लिया 1 घंटे, उसके बाद अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो आप बात कर सकते हो. आपके माइंड को पता है कि ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, एंड धीरे 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 द हार्ड वर्क इटसेल्फ वुड बिकम द रिवॉर्ड. फिर आपको ऐसे रिवॉर्ड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ट्रस्ट में, जो हार्ड वर्क करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, उसका जो डोपामिन रश होगा वो कहीं ज़्यादा स्पाइक्ड और कहीं ज़्यादा परमानेंट रहने वाला है आपकी लाइफ टाइम तक. सो एडिक्शन इज़ नॉट योर स्टोरी, रिकवरी इज. आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, एंड इस सफ़र में आपको आपका माइंड कंट्रोल ना करे, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं. एंड वो तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन यू विल गेट इन चार्ज ऑफ योर माइंड. थैंक यू.